तो फ्रेंड्स, इस पूरे ट्रेनिंग को हम दो सेशंस में कवर करेंगे, जिनको ब्रॉडली थ्योरेटिकल सेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस में डिवाइड किया गया है। अ, इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान तीन लर्निंग स्टेजेस होंगे जो कि थ्योरेटिकल सेशंस में आपको क्लियर करने हैं, और तीन लर्निंग स्टेजेस आपको प्रैक्टिकल के दौरान कवर करने हैं। तो हम आज से शुरुआत करेंगे अपना पहला लर्निंग स्टेज का, जो कि होगा मार्केट कंपोनेंट्स एंड इट्स कोरिलेशन। तो हमें सबसे पहले मार्केट का जो कॉम्पोजिशन है उसको समझना है। तो वो आज आज ही से हम शुरुआत करेंगे उसकी। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ आईज होगा, जिसमें कि हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, और डेली मार्केट रिपोर्ट एनालिसिस के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद तीसरे पड़ाव में हमें ट्रेडिंग मेथडोलॉजी सीखना होगा। तो फिलहाल हम प्रॉफिट मेथड से शुरुआत करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली आप सभी को पता है, PROFIT। पिक स्टॉक, रिकग्नाइज ट्रेंडिंग स्टॉक, कंफर्म ट्रेंड्स, फाइंड एंट्री, एग्जिट स्टॉप लॉस, इनिशिएट ट्रेड, टेक प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो तीन पड़ाव हैं ये थ्योरेटिकल सेशंस में होंगे, जिसका मतलब है कि हिस्टोरिकल चार्ट्स और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में हमें करना है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल्स में मूव करेंगे, तो आपको सबसे पहला पड़ाव उसमें रहेगा, विच इज कलर एंड एंजाइटी कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो इस वाली जगह से, इस स्टेज से हम आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन EQ स्कोर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो इस स्टेज को कैसे करना है वो आपको समझाया जाएगा जब हम इस स्टेज पे आएंगे। उसके बाद जब आप इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे, जो भी इस स्टेज को क्लियर नहीं करेगा वो अगले स्टेज पे नहीं जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस स्टेज को क्लियर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव इनटू मनी मैनेजमेंट, जो कि स्टेज नंबर, ओवरऑल ट्रेनिंग का स्टेज नंबर 5 है और प्रैक्टिकल्स का स्टेज नंबर 2 है। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल भी मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा। तो ये पांचवा पड़ाव आपको क्लियर करना है, ये वाला जो मनी मैनेजमेंट का पड़ाव है, इसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, क्लियर करना है विद द रिक्वायर्ड स्कोर। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आपको सिखा दिया जाएगा कि आपको अपने कैपिटल को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य ये है, कम से कम एक्सपोजर एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ओके, अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना सीखना है और रिस्क को डिवाइड करना सीखना है। ओके, तो आपका पूरा जो फोकस है, आपका जो ध्यान होना चाहिए, वो इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया लगा दूं तो उसमें से इतना निकाल लूंगा। ठीक है, आपको ये लगाना है कि अगर मैं अपने एक्सपोजर को फर्दर कम करना चाहूं पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आज अगर मैं 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि जो आज मैं 10,000 रुपए से 1,000 रुपया कमा रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं 10,000 के बजाय केवल 5,000 का एक्सपोजर बनाऊं, एंड स्टिल आई एम एबल टू मेक 1,500 रुपीज एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें रिस्क को डिवाइड करना है और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। ओके, हमें इसका उल्टा काम नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम मनी मैनेजमेंट में करेंगे, और उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें ऑप्शंस को बाई साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक ही ट्रेड में 100 से 1,000% का प्रॉफिट पोटेंशियल जो है मिल जाए। ओके, एंड थ्रू आउट जब भी हम मेजरमेंट्स आपके करेंगे, स्पेशली मनी मैनेजमेंट वाले स्टेप पे, इस वाले पड़ाव पे, आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल का जो टारगेट रहेगा, जिसके अगेंस्ट आपको मेजर किया जाएगा, वो 50% मंथली रहेगा। हालांकि मनी मैनेजमेंट के फाइनल डेज में, मतलब जो आखिरी का 2 हफ्ता होगा,
उसमें ये जो 50% आप मंथली देख रहे हैं, एक्चुअली इस 50% को हम वीकली मॉनिटर करेंगे। तो एक्चुअली यू हैव टू रीच टू अ कॉम्पिटेंसी कि आप 50% रिटर्न हफ्ते का बना सको। ओके, उसके बाद ही आपको गो ग्रीन दिया जाएगा टू प्रोसीड इंडिपेंडेंटली इन दिस स्टॉक मार्केट, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंटेंस है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जगल करना पड़ता है, दोनों हाथों में लेकर के। जगलिंग समझते हैं जो हम लोग कई बार सर्कस में देखते थे कि 5 बॉल्स हैं, 2 हाथों से वो उसको कंट्रोल करते थे, हवा में उछालते थे और फिर उसको कैच करते थे। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। ओके, रमेश जी, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी ये है, आपके लैपटॉप में जो वॉल्यूम कंट्रोल होगा उससे होगा, या फिर आपका हेडफोन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई वॉल्यूम कंट्रोल होगा। बाकी सबको आवाज ठीक से आ रहा है? यस, आप लोग अच्छा से आ रहा है बस। ठीक है, हाँ, ओके। बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग इज लाइक जगलिंग। ओके, सो देयर वुड बी मल्टीपल बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स होंगी आपके हाथ में। ठीक है, और उसको सक्सेसफुली आपको 2 हाथों से और 2 आंखों से देखते हुए जगल करना है। ऑलराइट, तो इस वजह से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं और उनको इन टैंडम हमें इस्तेमाल करना है और अपने ट्रेडिंग मेथड में सिंप्लिसिटी लेके आना है और एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, एक 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 फंडामेंटल तरीका होना चाहिए हमारा इस मार्केट में काम करने का। ठीक है, तो हमें उस चीज तक पहुंचना है कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंटेंस है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपको किसी चीज पे डांट पड़ जाए। ठीक है, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू पर्सनली। ओके, मैं जो भी कर रहा हूँ इस क्लास में वो आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो दैट इज जस्ट अ मोमेंट। हो सकता है कि आपको किसी चीज के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार गलती पड़ने पे डांट भी पड़ जाए। ऑलराइट, किसी को कोई परेशानी अभी तक, कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और कंपोनेंट्स को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को आपने दिमाग में बिठा लेना है। जब भी हम, देखिए, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, हालांकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम पोजिशनल और ऑप्शंस भी कवर करने वाले हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, पर इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमारा जितना भी मेजरमेंट्स होगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ही किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एंड मेजर पार्ट ऑफ योर जो स्टेज 5 में रिटर्न ऑन कैपिटल का जो मेजरमेंट है, वो सब जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को किया जाता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, सो if you are able to excel yourself in the most difficult form, then positional trading, options trading, they will be all cakewalks for you. ठीक है, तो इतना कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी आपको वहां पे, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे कमांड आ गया। ओके, तो क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्म है, इस वजह से सारी मेजरमेंट्स को हम इसी के ऊपर रखेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि इज इंट्राडे ट्रेडिंग लेस रिस्कियर कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग? यस और नो? ओके, यस सर। ओके, सो वेरी गुड। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज लेस रिस्कियर। बहुत बढ़िया, वो इसलिए क्योंकि इसमें आप अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो।
पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको रिस्क कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो रात को ऑपरेट नहीं करता। 3:30 बजे से लेकर के सुबह 9:15 बजे तक इट डजन ऑपरेट। ओके, तो उसमें स्टॉप लॉस का कोई मायने नहीं होता। तो इस वजह से आप रिस्क को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, जिस वजह से आपका जो पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर्म है, इट इज द इट इज अ हायर रिस्क कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पोजिशनल बहुत कम होता है। वो उन्हीं के लिए होता है जिनको आता है। ठीक है, तो तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि पोजिशनल करूंगा तो रिस्क नहीं होता है। पोजिशनल में एक्चुअली रिस्क ज्यादा होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज लेस रिस्कियर कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसको लॉजिकली इन सब चीजों को हमें करेक्ट करते चलना है हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बिकॉज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल अबाउट अप्लाइड ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें कुछ थियोरेटिकल वाला कहानी नहीं है, ये सब जो है वो प्रैक्टिकल है। ओके, जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट है हमें वो करना है। तो इस वजह से जब भी आप इंट्राडे में पोजीशन बिल्डिंग करेंगे तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, हैव पेशेंस। ठीक है, डोंट डोंट नेवर जंप टू टेक योर ट्रेड्स। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर ट्रेड नहीं किया तो मतलब कोई भूकंप आ जाएगा या कहीं पे सुनामी आ जाएगी। ठीक है, सो प्लीज हैव पेशेंस, डोंट जंप टू टेक ट्रेड्स। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू टेक ट्रेड्स, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना मतलब कि ऑर्डर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड को समझना होलिस्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके जब आपको ट्रेड अपना समझ में आने लगेगा, आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट आपके पीछे भागने लगेगा। ओके, तो आपको जहां पहुंचना है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ ट्रेड, नॉट टू टेक अ ट्रेड। टेकिंग अ ट्रेड शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड जॉब, मतलब एक ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, और बाकी का जो काम है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड है, प्लानिंग फॉर द ट्रेड है। ओके, दूसरी चीज है नो द स्टॉक टू ट्रेड। ओके, सुबह उठ के मंजन करते हुए हमें कोई स्टॉक का वॉच लिस्ट वगैरह नहीं बनाना है। ओके, फॉर ऑल ऑफ यू, यू विल हैव टू पैटर्न्स टू फॉलो। आप सभी के लिए पहला होगा वॉच लिस्ट बनाना। वॉच लिस्ट बनाने का मतलब है कि अपने स्टॉक को पहचानो और उसको एक सामने एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले लो, उसमें लिख लो, या अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो एक कागज चिपका लो, उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लो। ठीक है, पर मेथड को लेके आओ सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहली चीज होगी वॉच लिस्ट बनाना, और उसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगा स्टॉक का एक्शन लिस्ट बनाना। तो जो स्टॉक लिस्ट होगा वो लिस्ट होगा जिसपे आपको एक्शन करना है, मतलब जिसको ट्रेड करना है। अब आपकी वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स हो सकते हैं, पर आपको एक्शन हो सकता है केवल 2 पे ही करना है। तो जिन 2 पे आपको एक्शन करना है उसको आप स्क्रीन स्पेस दोगे, और बाकी 8 को आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एंटर भी नहीं करोगे। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। आपने हो सकता है मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख लिया होगा जब आप देख रहे थे चैनल को, या फिर आप आने वाले वक्त में मुझे देखोगे। मेरे वॉच लिस्ट, जो मेरा जो मार्केट वॉच होता है जहां से आप स्टॉक का चार्ट लगाते हो, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दर्जनों स्टॉक पड़े हुए हैं। उसमें बहुत लिमिटेड सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पड़े होते हैं, या फिर उनको मैंने ऐड किया होता है किसी ट्रेनिंग क्लास में पढ़ाने के लिए। ओके, पर जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो उस समय मेरे मार्केट वॉच में 4-5 स्टॉक से ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा पे एक्शन करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अगर एक ट्रेड भी सक्सेसफुली कर लेता हूं तो मैं, मेरे को जहां पहुंचना है मैं वहां बहुत आसानी से पहुंच सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रमेश जी एक काम कीजिए, आप एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है कि दिक्कत सही हो जाए ये वाली। ओके, नो वेयर इज द स्टॉक प्राइस ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहे हैं ना हम लोग।
इंट्राडे में सुबह सुबह एक ओपनिंग प्राइस ही होता है जो सारा दिन नहीं बदलता। ये बात आप मानते हैं सब? डू यू ऑल एग्री कि Yes, sir. स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो दोपहर के 3:30 बजे तक नहीं बदल सकता, वो अगले दिन भी नहीं बदल सकता, वो आने वाले वक्त में भी नहीं बदल सकता, राइट? पर ड्यूरिंग द डे जब स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है तो उसका हाई और लो बदल सकता है, राइट? और क्लोज का तो हमें पता भी नहीं होता, करेक्ट? तो हमेशा ध्यान रखिए ये ओपनिंग प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, ये हमें प्राइस की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इंडिकेट करेगा हमको। तो यू नीड टू नो वेयर द स्टॉक प्राइस इज ओपनिंग, even if you don't know where the stock price has closed yesterday, but you should know on the day of trading that where is the stock price opening. Okay, very important thing, following trend confirmation steps. ठीक है, स्टॉक आपको कितना ही कंफर्म कर दे रात में कि इसको कल बाई हो जाना है या सेल हो जाना है, ओके, आप ट्रेड को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, मतलब उस दिन के पर्सपेक्टिव से भी वो कंफर्म ना कर दे कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। ओके, आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यू शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर ट्रेंड कॉन्फर्मेशन स्टेप्स, और ये मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं सब, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा स्टेप नंबर 4 का। ओके, इनिशियल फ्यू ट्रेड्स आई कैन अंडरस्टैंड कि गलती हो सकती है, पर इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर ये वाला स्टेप आपको भूलना नहीं है करना, ठीक है? पांचवी चीज आपको याद रखना है कि यू नीड टू नो योर एंट्री एंड टारगेट अलोंग विद एसएल, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टेप नंबर मतलब स्टेज नंबर 4 था हमारे ट्रेनिंग का, इसमें आपको बोला था ना मैंने कि हम मेजर करेंगे कंट्रोल, कलर एंड एंजाइटी कंट्रोल, यहाँ पे हम मेजर करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बेसिकली इस स्टेप में हम स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ओके, और उसको कहाँ लगाना है उसको मेजर करते हैं कि आप वो काम सही कर रहे हो या नहीं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस सही से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपने ट्रेडिंग का आधा जंग जो है सीखने का उसको जीत लिया। ओके, रेस्ट इज वेयर द टारगेट इज एंड वेयर द एंट्री इज, विच इज स्टिल एन इजियर जॉब कंपेयर टू फाइंडिंग एन एसएल। इसी वजह से आप देखेंगे ज्यादातर समय में मेरा जो क्वेश्चनिंग आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि आप एसएल कहाँ लगाओगे, सो वेयर इज द स्टॉप लॉस। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड स्टेज है, ठीक है? आपको 2-3 हफ्ता लगेगा इस स्टेज से निकलने में, तो वहां पे हम इसी चीज को मेजर करने वाले हैं। और छठी चीज, डोंट बी इन हरी टू एग्जिट करेक्ट ट्रेड्स। ओके, आपको टारगेट देखिए, जो स्टेज नंबर 5 मैंने बताया था वो ये था मनी मैनेजमेंट, राइट? मनी मैनेजमेंट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि आप टारगेट प्लेसमेंट सही से कर रहे हो या नहीं। ओके, तो या तो आपका ट्रेड टारगेट करेगा या स्टॉप लॉस कर देगा या फिर उस दिन का ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। ओके, इन तीन में से कोई एक सिचुएशन होगी। टारगेट हो गया तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। स्टॉप लॉस हो गया तो वी नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है? उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ गलती करी हमने। और अगर टारगेट भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, ट्रेड रन कर रहा है और मार्केट का टाइम खत्म हो गया है, तो फिर हम उस ट्रेड को मैनेज करके उसमें से जो भी मिल रहा है उसको लेके प्रॉपरली एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है? ये चीजें क्लियर हैं सबको और इसको भूलना नहीं है। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड।
So let's get started. So friends, स्टेज नंबर 1 शुरू कर रहे हैं. यस सर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये मिड कैप 50 का है, रेल इंफ्रा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स. ठीक है. तो ये आपको हर सेक्टर और इसका बना लेना है, सो दैट यू नो अबाउट इट. ठीक है. और दूसरा चीज है कि जो आज मैंने बताया है इसको कल थोड़ा देखिए मार्केट में. ओके. जैसे थोड़ा चॉपीनेस होगा, थोड़ा ये होगा मोस्ट लाइकली. जहां तक मेरा अनुमान है, ये जो अभी हमने एक्सरसाइज किया है, फार्मा और टेलीकॉम में थोड़ा मूवमेंट दिखना चाहिए हमको. ठीक है. क्योंकि सबसे ज्यादा आज ही इनकी आज डिलीवरीज बनी है. अच्छा, दूसरा चीज है, मुझे एक चीज और चलते चलते बता दीजिए आप लोग. ये कल का डिलीवरीज है, राइट? सॉरी, ये आज का डिलीवरीज है और ये कल का डिलीवरीज है, राइट? करेक्ट. अब मुझे ये बताओ, आज का डिलीवरी कल से ज्यादा है या कम है? ओवरऑल ज्यादा है. आज का डिलीवरी कल से मतलब ज्यादा है. ज्यादा है. ठीक है. तो इसका मतलब ओवरऑल आज मार्केट में थोड़ा कल से ज्यादा पोजीशंस बनी है. ठीक है. इसका मतलब करेक्ट. ये होता है कि या तो लोग माल फेंक के गए हैं या फिर उठा के गए हैं. इन सब विषयों पे हम बात करेंगे, आज तो पहला ही दिन है. ठीक है. पर ये सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है. मुझे नहीं पता आपने इससे पहले फोकस किया है या नहीं इन सब पे. पर ये सब छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो आपको मार्केट के कल के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन पहले ही दे देगा. हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पे देख सकते हैं. आज का दिन है 15 जनवरी 2019 और इस समय 1:40 हो रहा है. यहाँ से भी देख सकते हैं ट्यूसडे का दिन है 15 जनवरी 2019 और इस समय लगभग 1:40 हो रहा है. तो फ्रेंड्स, भारतीय एयरटेल को लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं. जैसा कि आपने अभी अभी वीडियो क्लिप में देखा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेकआउट था, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आना बनता है. इस वजह से भारतीय एयरटेल को ब्रेक इनसाइड ट्रेड किया जा रहा है आज मार्केट कंडीशंस को देखते हुए. और इसका जो बाइंग लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 328.15 का है, जो कि ये वाला ग्रे लाइन है, ये एंट्री है 328.15. इनफैक्ट ये कल का लो प्राइस भी है. और इसी के साथ जो इस ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस्ड है वो है 326.40 पे, जो कि ये वाली रेड लाइन है. और हमने अभी जो इस पे टारगेट हम चेस कर रहे हैं इस ट्रेड पे, वो कर रहे हैं 335.50 का. तो ये वाली ब्लू लाइन. तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि भारतीय एयरटेल जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ तक ऊपर जा पाता है. मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम भी इसमें इंक्रीज होना चाहिए. और वॉल्यूम स्पर्ट्स तो हमें दिख रहे हैं कल के मुकाबले में, तो दैट इज़ ऑल ओके. बट लेट्स सी, अभी देखते हैं कि हम कहाँ तक इस ट्रेड में पहुंच पाते हैं. क्या ये हमें 335 का जो लेवल है वो दे पाता है कि नहीं. वेलकम बैक फ्रेंड्स. ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं लगभग 2:40 होने जा रहा है, 2:37 इन द आफ्टरनून. और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भारतीय एयरटेल में, तो भारतीय एयरटेल ट्रेड मूव कर रही है हमारी डायरेक्शन में, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 334.25 का हाई भी बना चुका है. तो लेट्स सी, अभी भी हमने जो टारगेट दिया हुआ है इस ट्रेड को वो दिया हुआ है 335.5 पे. तो इस लेवल से अभी भी करीबन 1 रुपी 25 पैसे की दूरी है, विच इज़ 0.5%.
हालांकि ये एक बहुत बड़ा मतलब डिस्टेंस नहीं है, लुकिंग एट द काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि हम टेलीकॉम सेक्टर में आज एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी तो समय है काफ़ी, अभी भी हाँ ना करके भी करीबन 20 + 15, करीबन आधा घंटा 35 मिनट हम इंतज़ार कर सकते हैं। तो कोई ख़ास अभी परेशानी नहीं है इंतज़ार करने में। तो लेट्स सी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हमें दिख रहा है कि 334.65 का हाई बनाया है। अच्छा, 335 का हाई बना दिया, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पे मेरा माउस है इस समय। तो और 50 पैसे की दूरी रह गई है हमारे टारगेट से, विच इज़ 335.5। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या यही कैंडल हमें हमारा टारगेट दे पाएगी या नहीं। सो लेट्स फिगर आउट, लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऊपर देख सकते हैं 2:48 समय हो रहा है, और जैसा कि हमारा 335.5 का टारगेट था, तो आप देख सकते हैं कि मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है, और मेरा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह है वो सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और इस समय प्राइस जो है वो ऑलरेडी 335.8 का हाई भी बना चुका है। तो फ्रेंड्स, वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस ट्रेड। और अगर हम क्विकली देखें तो हमने इस ट्रेड पे जो एग्जिट बनाया वो 335.5 पे बनाया, और इसमें जो हमने एंट्री बनाया था वो 328.15 पे बनाया था। तो हमने कुल मिला के 7 रुपये 35 पैसे पर शेयर इस ट्रेड पे अर्न करे। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे अपने एंट्री प्राइस जो कि 328.15 पे है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2.2% का रिटर्न हमने जो स्टॉक मूवमेंट होता है उसको हमने कैप्चर कर लिया, जिसको 20 टाइम्स ऑफ योर लेवरेज पोजीशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो लगभग 45% रिटर्न ऑन कैपिटल। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आपने इस ट्रेड को एंजॉय किया।